हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डब्बा देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि रेसिपी क्या होने वाली है। जी हाँ, आज है बिल्कुल मीठा मीठा यानी कि लड्डू की रेसिपी। जिसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले केसर को अच्छे से दूध में भिगो के साइड में रख दिया है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे लेंगे 2 पैकेट के करीब नारियल का पाउडर या नारियल का बुरादा। तो हम लेंगे पैन। पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और उसमें ऐड कर देंगे नारियल वाला पाउडर। यहाँ पे मेरे पास ये कोकोनट पाउडर रखा हुआ था, तो मुझे लगा क्यों ना सावन स्पेशल लड्डू बनाया जाए। तो बिल्कुल ही कम टाइम में बनने वाला और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही कम टाइम पे। तो आप लोग भी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, हमने पहले 2 चम्मच घी ऐड किया था, उसके बाद भी हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है क्योंकि नारियल जो है वो काफ़ी सूखे-सूखे लग रहे थे। स्वाद के अनुसार यहाँ पे हमने शक्कर यानी चीनी को अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। मैंने इलायची भी इसी में ऐड किया है। आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर मेल्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लेंगे फुल फैट यानी मलाई वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे समथिंग 1 पाव के करीब दूध का यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 दिन की मलाई भी ऐड की है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने मिल्क पाउडर भी ऐड करना है और शुगर पाउडर भी हमने ऐड कर दिया है। इन सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। पैन थोड़ा छोटा हो रहा था, आप बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें और लगातार इनको चलाते हुए ही हमें मेल्ट करना है। तो जो हमारा शुगर पाउडर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हमारे जो नारियल वाले पाउडर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से चला के मिक्स करना है और भूनना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। इन सबको हम लगातार चलाते हुए ही मिक्स करते जाएंगे। चलाना इसमें मतलब कलछी को छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे। और अच्छे से अगर चलाएंगे आप तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे, बिल्कुल भी गांठें नहीं होंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और जो हमारे नारियल है पाउडर है उसका ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो लड्डू के लिए बेस्ट होगा। तो ये देखिए मैंने लगातार इसको चलाया है। हाँ, थोड़ी देर में हाथ थोड़ा दर्द होने लगता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसको लगातार चलाया है, इस वजह से अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे केसर वाला दूध ऐड किया है। केसर के जो धागे हैं वो मैंने थोड़े से साइड में कर लिए थे और जो दूध था वो भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने स्किप किया है क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जितना हो सके फूड कलर का यूज कम किया करें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अच्छे से ठंडा करेंगे। जैसे ये हाथ से टच करने के लायक हो जाएगा, इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने भोग के लिए बनाया है। उसके बाद जो हमने केसर के धागे रखे थे उसको अच्छे से हम लड्डुओं के ऊपर चिपका देंगे, तो ये देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और खाने में तो है ही ये बहुत टेस्टी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी तरीके से बनने वाला लड्डू तैयार है। राधे